ब्रह्मा की सृष्टि की रचना करना। ये दूसरा खंड है। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान सदाशिव, जब इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए हो तो फिर मैंने हंस का तथा भगवान श्री विष्णु ने 12 का रूप धारण करके सृष्टि रचने का विचार किया और श्री विष्णु जी भी अंतर्ध्यान हो गए एवं ब्रह्मांड से बाहर निकलकर वैकुंठ में चले गए। उनके जाने के पश्चात सबसे पहले मैंने भगवान सदाशिव और विष्णु का ध्यान करके जल का निर्माण किया। उस जल में फिर अंजलि जल डालकर मैंने उस जल से 24 तत्वों वाला एक अंड उत्पन्न किया जो कि विराट हो गया है। उसके विराट होने से मेरे मन में संयम उत्पन्न हुआ। मैं 12 वर्ष तक तप करता रहा। इस तप में मैंने केवल भगवान विष्णु जी का ध्यान किया। 12 वर्ष के पश्चात भगवान विष्णु जी प्रसन्न होकर मुझे साक्षात दर्शन देकर कहा कि वर मांगो, मैं सदाशिव जी की कृपा से सब कुछ दे सकता हूँ। इस पर मैंने उनसे कहा, जो कुछ भगवान श्री सदाशिव जी का आदेश है मैं आपसे मांगूंगा। निवेदन है कि यह जो 24 तत्वों वाला अंड है, यह जड़ दिखाई देता है, आपको इसकी चेतना प्रदान कीजिए। मेरी इस प्रार्थना पर भगवान श्री विष्णु एवं अंड में प्रविष्ट हो गए हैं। उसके अंड में प्रविष्ट करने के पश्चात उसमें से शास्त्र, सिर, नेत्र एवं चरण सहित अंग निकले तथा उन्होंने समस्त पृथ्वी को घेर लिया। भगवान श्री विष्णु के 7 लोकों के अधिपति हो गए हैं और भगवान सदाशिव ने उनको भी कभी कष्ट न होने वाले कैलाश पर स्थान दिया। अब मैं सृष्टि रचने लगा। पहले पाप सृष्टि उत्पन्न हुई जिसमें कि अविद्या तथा तम की प्रस्तावना थी। उससे मैंने स्थावरों की रचना की। इसके पश्चात मैंने मनुष्य की सृष्टि की रचना के लिए भगवान शंकर का ध्यान किया। इसके पश्चात तिरछे चलने वाले जीव उत्पन्न हुए, पर उनसे मुझे संतोष की प्राप्ति न हुई तो मैंने देवताओं की सृष्टि उत्पन्न की, परंतु इससे भी कार्य सिद्ध न हुआ। अतः अंत में मैंने भगवान सदाशिव जी की आज्ञा से रजोगुणी मनुष्य को उत्पन्न किया। जब 5 प्रकार की सृष्टि हो गई तो फिर मैंने सर्गों की रचना की। तब महत् सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग एवं तीसरा वैकारिक सर्ग उत्पन्न हुए। फिर 8 प्रकार की सृष्टि वैज्ञानिक सर्ग से उत्पन्न हुई। वैज्ञानिक सर्ग से 9वां कुमार पैदा हुआ। सनकादिक मेरे ऐसे मानसिक पुत्र थे जो महान वैराग्य से संतुष्ट थे। जब मैंने उसे सृष्टि रचने के लिए कहा तो उन्होंने वैराग्य प्रकट किया। इससे मेरे क्रोध का परावर न हरा तथा मारे क्रोध के मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और मुझे रोते हुए देखकर भगवान विष्णु जी ने मेरे पास आकर मुझे समझाया है कि इस प्रकार रोने से काम नहीं चलेगा, तुम भगवान सदाशिव जी की तपस्या करो। मैंने भगवान सदाशिव की कठिन तपस्या की तथा भगवान सदाशिव जी की कृपा से मेरे मन में विचार प्रकट हुआ कि यदि भगवान सदाशिव जी स्वयं मेरे पुत्र बनकर अवतार धारण करें तो सृष्टि की उत्पत्ति का कार्य भली भांति पूरा हो सकता है। यह विचार करके मैंने तप किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि भगवान शंकर जी मेरी बाहों के मध्य से प्रकट हुए और उनके मस्तक में गंगा की धार और जटाएं शोभा पा रही थी। बाल में त्रिपुंड धारण किए हुए थे और उनके 5 मुख 4 हाथ थे।